हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज़ पे अटेंशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरी आगे सभी आने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर प्लीज़ इससे पहले की वीडियो नहीं वॉच की है तो उसे ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन वीडियो और डिस्टेंस फार्मूला वाली, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 उसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि वो कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स को नेम कर देते हैं। लेट द 3 पॉइंट्स बी ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11। आप ये समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जो रेड से लिखा है आप उसको स्पेशली नोट डाउन स्टार बना के कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स विच फॉल ऑन द सेम लाइन। जब कोई 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करती है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। मतलब अगर तीनों पॉइंट्स एक लाइन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें कोलिनियर चेक करने के लिए यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल होंगे। देखते हैं कौन कौन से केसेस में, और डायग्राम भी बनाएंगे। केस 1 हमारा हो गया ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर इफ़ ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू ए सी। मतलब ए बी और बी सी का सम करेंगे तो वो ए सी के बड़े वाले के लेंथ के बराबर होना चाहिए। केस 2 अब देखते हैं, ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ़ बी ए और ए सी का अगर सम कर रहे हैं तो वो बी सी के बराबर होना चाहिए। केस 3 में ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ़ बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू बी ए। मतलब हमें हर कंडीशन को, तीनों कंडीशन चेक करनी है कि तीनों कंडीशन में अगर कोई भी एक कंडीशन है तो उस पर हमारा वो कोलिनियर आएगा, अगर तब जब तीनों पॉइंट सेम लाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला वाला केस देखते हैं। फाइंडिंग ए बी, तीनों लेंथ निकालनी है। तो ए है हमारा 1,5 और बी है हमारा 2,3। तो x1 हो गया हमारा 1, y1 हो गया हमारा 5, x2 हो गया हमारा 2 और y2 हो गया हमारा 3। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता है, हम इसमें पुट करेंगे। तो x2 हो गया हमारा 2 माइनस x1 हो गया हमारा 1। तो ए बी इज़ इक्वल टू √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 - y1 हुआ तो 3 - 5 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे 2 - 1 1 स्क्वायर होगा और 3 - 5 विल गिव -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो 1 + 4 हमारा ए बी आ गया √5। ए बी की वैल्यू आ गई √5। अब दूसरा लेंथ निकालेंगे बी सी। नाउ वी विल फाइंड बी सी। बी क्या है 2,3, सी है -2, -11। तो x1 हो गया हमारा 2, y1 हो गया हमारा 3, x2 हो गया हमारा -2 और y2 हो गया हमारा -11। अब अगेन हम बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बी सी निकालने के लिए। दैट इज़ √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारा है -2 और x1 है हमारा 2। तो x2 हो गया, ये क्या हो जाएगा √-2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। -2 - 2 हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 हो गया। अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 इंटू 14 196। तो 16 प्लस 196 को ऐड करेंगे तो √212। जब 212 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 53। तो 2 2 है तो एक 2 हमारा बाहर हो गया स्क्वायर रूट के। तो बी सी आ गया हमारा 2√53। अब नेक्स्ट हम थर्ड लेंथ निकालेंगे, दैट इज़ ए सी। ए दिया हुआ है 1,5 और सी दिया है -2, -11। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा हमारा -2, y1 हो गया हमारा 5 और y2 हो गया हमारा -11। तो ए सी निकालने के लिए अगेन हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज़ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर। -2 - 1 -3 देगा तो -3 का होल स्क्वायर
प्लस -11 -5 -16 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 16 का स्क्वायर 256। अब 256 में 9 को हम ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू √265। तो अब हमें तीनों लेंथ पता चल गया, तो हम लिखेंगे हैंस ए बी इज़ इक्वल टू √5, बी सी इज़ इक्वल टू 2√53, ए सी इज़ इक्वल टू √265। नाउ वी चेक ऑल द 3 केसेस वन बाय वन। जब हम सारे जो 3 केसेस हमने बनाए थे वो चेक करेंगे। तो केस नंबर 1 हमारा ए बी प्लस बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, तो √5 प्लस 2√53 इज़ इक्वल टू √265। सो आप देख सकते हो एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल नहीं है, सो राइट एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, हैंस केस 1 इज़ नॉट ट्रू। नाउ केस 2 पे आते हैं। बी ए प्लस ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, √5 प्लस √265 इज़ इक्वल टू 2√53। अगेन एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, हैंस केस 2 इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। नाउ केस 3, बी सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू बी ए, 2√53 प्लस √265 इज़ इक्वल टू √5। अगेन हमारा एल एच एस इज़ इक्वल टू आर एच एस नहीं इक्वल है, सो हैंस केस 3 इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। तो अगर हमारे तीनों केसेस में अगर एक भी केस हमारा ट्रू होता तो हम कह सकते थे दैट द पॉइंट्स आर क्लीनियर। सिंस ऑल द 3 केसेस आर नॉट ट्रू, देयरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलीनियर। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पता चलता है दैट द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलीनियर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इससे पहले के चैप्टर्स अप टू चैप्टर 6 की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसे चेक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।